Hello students, in last class we are discussed about the topic of ideal and non-ideal solution. Today discuss on non-ideal solution. Non-ideal solution. Non-ideal solution are two types. First types है positive deviation, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एंड सेकंड टाइप है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो, कल अपने जो टॉपिक स्टडी किया था नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसमें अपने जो पॉइंट स्टडी किए थे, फर्स्ट पॉइंट राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, और सेकंड पॉइंट था कि जो वॉल्यूम है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एंड थर्ड पॉइंट था डेल्टा एच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इन दो पॉइंट से अपने देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे स्टडी करेंगे। इसका मतलब ये है कि डेल्टा वी एंड डेल्टा एच का मान ज़ीरो के इक्वल नहीं है, या तो क्या है पॉजिटिव और या क्या है नेगेटिव। इसका भी क्या बन सकता है पॉजिटिव और क्या बन सकता है नेगेटिव। तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो टू टाइप्स हैं, तो इसी से ये है कि भाई नॉन आइडियल है, उसमें पॉजिटिव डेविएशन कैसे शो करता है और नेगेटिव डेविएशन कैसे शो करता है। इसके लिए अपने वापस जो कल जो 4 पॉइंट स्टडी किए थे उन्हीं पे डिस्कस करते हैं। और पहला पॉइंट इसका ये रहता है, आपने देखा होगा इसका फर्स्ट पॉइंट राउल्स लॉ वाला, राउल्स लॉ। अब देखो राउल्स लॉ फॉलो नहीं करता, इसका मतलब क्या है कि पी ए इज ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स ए and PB is greater than P naught BX B, and total P मतलब total pressure of solution is greater than PA plus में PB। इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर अपने जो बात कर रहे हैं कि भाई आपने ये स्टडी किया था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ये है सॉल्वेंट सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर पी नोट ए एंड पी नोट बी, ये अपनी बातें पहले या जो टॉपिक है उसको स्टडी कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लिक्विड है इसका जो प्रेशर होगा और ये जो लिक्विड है इसका जो प्रेशर होगा, यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो कंपोनेंट ए एंड बी के, ये कंपोनेंट ए और ये कंपोनेंट बी, तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो कंपोनेंट ए और बी से होगा। तो देखो ये कहता है कि अगर सॉल्यूशन का प्रेशर ज़्यादा है इन दोनों से तो वो पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। क्लियर। आगे देखते हैं, अपने सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट था अपना डेल्टा वी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि डेल्टा जो वी है ना वो पॉजिटिव है। डेल्टा वी क्या है, उसका टोटल जो आंसर आए वो पॉजिटिव आए। देखो अपने बात करते हैं, ये सॉल्वेंट है, मान लेते हैं एग्जाम्पल 10 ml, और ये कितना माने 5 ml। क्लियर। सपोज दैट सॉल्यूशन और इसका वॉल्यूम कितना, सॉल्वेंट और इसका वॉल्यूम कितना है 10 ml, और सॉल्यूट जो लिया है उसका वॉल्यूम कितना है 5 ml। अगर 10 + 5 मिलकर टोटल कितना हो जाए
15 ml हो जाए तब तो वो होगा आइडियल सॉल्यूशन। बट अपने स्टडी करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसमें पॉजिटिव डेविएशन देख रहे हैं। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये है कि ऐसा कोई सॉल्यूशन ऐसे कोई सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो जिसका जो वॉल्यूम है वो इन दोनों के वॉल्यूम से क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ये आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं अपने। थर्ड पॉइंट जो था डेल्टा एच, तो डेल्टा एच नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो देखो डेल्टा एच पॉजिटिव कब आता है, डेल्टा एच पॉजिटिव कब आता है कि यहाँ पर अगर अपने देखते हैं कि जो डेल्टा एच का मान होता है वो पॉजिटिव आए तो रिएक्शन कौन सी होगी ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो हीट है ना एब्जॉर्ब होगी, हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। और हीट जहाँ पे एब्जॉर्ब होती है वहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। तो जैसे हीट एब्जॉर्ब होगी और अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसका डेल्टा एच का जो टोटल वैल्यू होती है वो किस में आती है, पॉजिटिव में। और ये रिएक्शन कौन से टाइप की है अगर आपको ध्यान है तो ये अपने पहले स्टडी कर चुके हैं। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आता है तो ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट से अपने ये जो जितने भी पॉइंट पढ़ रहे हैं इनको दोबारा से स्टडी करेंगे। आपने ये देखा था कि ए और ए के बीच में जो बॉन्ड है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी और बी के बीच में जो बॉन्ड है और इन दोनों से क्या बनेगा, ए बी ये बनेगा। तो इसके अंदर देखो क्या हो रहा है कि ये जो बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है ये क्या होगा, ब्रेक होगा, न्यू बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग, और ये बॉन्ड क्या है, वीक। क्यों है, इस पॉइंट से देखते हैं अपने। डेल्टा वी, वी क्या होता है, वी होता है कि कोई भी जो लिक्विड है ना वो जितने स्पेस के अंदर लिक्विड आता है वो वॉल्यूम कहलाता है। अपने अगर जनरल सिंपल सी बात करें, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम इतना है, ये वॉल्यूम है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये बॉन्ड ब्रेक हुए, नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। अगर ये अच्छा ये बॉन्ड क्या है अपने लिख लेते हैं, ये बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग और ये बॉन्ड है वीक। तो जो वीक बॉन्ड होते हैं ना उनकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। कौन से बॉन्ड की, वीक बॉन्ड की। तो अगर अपने इसका वॉल्यूम देखें तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। किसके वॉल्यूम से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम से सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या आ रहा है, ज़्यादा। तो देखो ये ज़्यादा ये तो आ रही है, अपने स्टडी किया था पॉजिटिव। तो अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कहीं पे भी किसी भी एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स कहीं पर भी अगर अपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करते हैं तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी और वीक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वीक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो ए और बी मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम लग रहा है। तो ये जो ए और बी, ये ए मानो ये बी मानो, तो ये थोड़े क्या रहने की कोशिश करेंगे, ये थोड़े थोड़े दूर रहने की कोशिश करेंगे। दूर रहेंगे तो जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और ये अपने इन दोनों के बीच में ये साइन लगाएंगे ये इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किधर है, इधर, और वीक बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पर। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं अपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन की। तो यहाँ जो भी अपने ने स्टडी किया है आइडियल सॉल्यूशन, सॉरी नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन, तो इसका बिल्कुल रिवर्स होगा, नेगेटिव। क्या होगा कि पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, और टोटल पी क्या हो जाएगा, पी ए प्लस में पी बी। इसकी बात करें तो जो सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किससे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं अपने, डेल्टा वी इज लेस देन 0 एंड डेल्टा वी इज नेगेटिव। तो देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होगा उससे अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाए, कम हो जाए, मान लेते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट, अगर सॉल्वेंट है 20 ml
और ये है 10 ml। तो इसका जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो अगर आप ये माने कि 28 ml रह जाए, कितना ml रह जाए, 28 ml, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है 30 ml, और जो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हुई है उसका वॉल्यूम कितना है 28 ml। तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, तो डेल्टा वी का मान क्या आ गया, नेगेटिव। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, डेल्टा एच इज़ लेस देन 0, डेल्टा एच इज़ नेगेटिव। और डेल्टा एच का मान जब नेगेटिव आता है तो यहाँ से बिल्कुल रिवर्स कर दो। डेल्टा एच का मान नेगेटिव आता है तो क्या कर दो, रिवर्स कर दो। यहाँ पर क्या होगा कि जो हीट है ना, हीट का एमिशन होगा, क्या होगा, हीट का एमिशन, और हीट का एमिशन होता है वहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। और जहाँ एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है वहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये ध्यान रखना आपने। और अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा कि A और A के बीच में जो बॉन्ड है एंड B के बीच में जो बॉन्ड है, इसका वॉल्यूम अगर इसका इतना माने, जैसे यहाँ पे इसको स्टडी किया था वैसे इसको देखेंगे तो A B और A B इसका वॉल्यूम क्या हो जाए, कम, वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब ये अब इन यहाँ पर देखते हैं तो ये बॉन्ड जो है ना वो क्या है, वीक। कंपैरिजन करेंगे वीक स्ट्रॉन्ग का, यहाँ पर भी वीक स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ब्रेक ही नहीं होगा। इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये बॉन्ड वीक है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर कंपैरिजन करें तो ये वीक है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं अपने कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के जो ग्राफ हैं उनको कैसे अपने देखते हैं कि ग्राफ के अंदर जो आपने अगर ध्यान है आपको राउल्ट्स लॉ का जो ग्राफ बनाया था वैसे ही बिल्कुल सेम ग्राफ होता है आइडियल सॉल्यूशन का। अब वो तो मैं दोबारा से नहीं बनवाऊंगा। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं अपने। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाते हैं। देखो ये ग्राफ बनाया था आपने, अगर आपको ध्यान है तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 एंड एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे लिया था पी नोट ए और इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे लिया था पी नोट बी। तो पहले जो ग्राफ था ना वो अपनों ने ये बनाया था, इसको डॉटेड लाइन से बनाओ आप, ठीक है, और ये ग्राफ बनाया था। अब क्या है, पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। डेविएशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है तो ग्राफ है ना वो भी कहाँ जाएगा, सॉरी ग्राफ है उसको भी कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हुए बनाएंगे। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। जो भी अपनों ने पहले ग्राफ बनाया था उसमें और इस ग्राफ में जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी बढ़ा के बनानी है। मतलब ये जो डॉटेड लाइन है ये किसका, आइडियल सॉल्यूशन का, राउल्ट्स लॉ का। राउल्ट्स लॉ और आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ सेम होता है और इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और अगर अपने बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन के, एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स ए इज इक्वल टू 0 एंड एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अपने बनाया था पी नोट ए, यहाँ पे बनाया था पी नोट बी। पहले जो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ था वो ये था। अब नेगेटिव डेविएशन शो करना है। नेगेटिव डेविएशन शो करना है तो आप इसको ऐसे बनाओगे। क्लियर, समझ में आ गई बात। ये दो ग्राफ आपने ध्यान रखने हैं। अब उसके बाद अपने बात करते हैं कि ये जो अपने एग्जाम्पल पढ़े हैं या इसके जो अपनों ने 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ लिए। वैसे अगर बात करें टोटल, एक आइडियल, एक पॉजिटिव डेविएशन का नॉन आइडियल और एक नेगेटिव डेविएशन का नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनको आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर आप सीधा अगर इनको स्टडी करोगे या याद करने की कोशिश करोगे तो इनमें कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे अपने। फिर देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर देखते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले
नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? आइडियल सॉल्यूशन का सबसे पहला एग्जांपल स्टडी करते हैं अपने एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। एक बार मैं सबके एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको याद करने का तरीका या थोड़ी ट्रिक बताऊंगा कि आपको याद कैसे करने हैं, क्योंकि जब तक ये अपने पूरी चार्ट या जो पूरे सभी के एग्जाम्पल्स यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे तब आपको ये लगेगा कि अब इनको याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो अपने क्या करना है, एग्जाम्पल तो आपको कहीं मिल जाएंगे, बुक में भी पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। उससे पहले इनको लिखना पड़ेगा। ये है बेंजीन, बेंजीन प्लस टोलुइन। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं अपने क्लोरो बेंजीन प्लस ब्रोमो बेंजीन। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं अपने, जैसे अपने मान लेते हैं आयोडो एथेन प्लस ब्रोमो एथेन। ये कुछ एग्जांपल, 2-3-4 एग्जांपल लिखे हैं आपने। फिर बात करते हैं अपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले कुछ एग्जांपल, और वो रहेंगे जैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन, एथिल एल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन, एथिल एल्कोहल प्लस साइक्लो हेक्सेन। फिर देखेंगे अपने एसीटोन प्लस वाटर। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे अपने एसीटोन प्लस एथाइल एल्कोहल, एसीटोन प्लस एथाइल एल्कोहल। और देखेंगे अपने एसीटोन प्लस CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। बाकी और एग्जांपल आपको जो बुक में मिले वो पढ़ लेना, मैं तो आपको यहाँ पे ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपने H2O प्लस HCl। सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं अपने H2O प्लस HNO3। थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं अपने H2O प्लस H2O नहीं, अपने लेते हैं एथाइल एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड। और क्या लिख लें अपने, इसके लिए थोड़ा चेक करना पड़ेगा। मेथनॉल और एसिटिक एसिड, मेथनॉल प्लस एसिटिक एसिड एंड इसका एक एग्जांपल और लिख लेते हैं अपने CCl4 प्लस SiCl4। तो देखो ये कुछ एग्जांपल अपनों ने नोट डाउन किए हैं। अब आपको याद कैसे करने हैं, याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, थोड़ी ट्रिक और थोड़ा कुछ समझो। देखो इसको है क्या, यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए ना उनमें बहुत सी चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है? ये हेक्सेन है, मतलब ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है। ये बेंजीन और टोलुइन, अगर अपने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएं, आपको पता है ये बेंजीन होता है, और टोलुइन की स्ट्रक्चर बनाएं तो CH3, ये बेंजीन और क्या हो गया, टोलुइन हो गया। फिर थर्ड एग्जांपल क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे Cl लगा दें और यहाँ पे क्या लगा दें, Br लगा दें, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। आयोडो एथेन और ब्रोमो एथेन, ये देखो ये चीज़ कॉमन है, ये यहाँ पर ये कॉमन है। तो इसमें कुछ पार्ट आपको क्या मिलता है, कुछ पार्ट अपने को क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। और यहाँ पर अगर जो भी एग्जांपल देखोगे बिल्कुल अलग अलग है, डिफरेंट अपने को, जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है ना वो दोनों ही डिफरेंट हैं, दोनों ही क्या है, डिफरेंट हैं। कहीं पे कोई भी मैचिंग नहीं हो रही। जैसे एथाइल अल्कोहल हो गया, इधर सॉरी यहाँ तो अल्कोहल लिया, यहाँ
एल्केन हो गया, एसीटोन हो गया, वाटर हो गया, कोई मैचिंग नहीं है। ये कीटोन हो गया, ये एल्कोहल हो गया, ये कीटोन हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। तो बिल्कुल सबसे डिफर एग्जाम्पल जब मिले वो क्या होंगे, पॉजिटिव डेविएशन के। और नेगेटिव डेविएशन में आप एक छोटी सी ट्रिक याद रख लेना, H2O प्लस एसिड एंड एसिड प्लस आप ये मानो यहाँ पे कुछ और आ सकता है। तो ये देखो ये कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, H2O प्लस एसिड, इसके ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं कि एक तो H2 होगा और दूसरा क्या होगा, एसिड। और एसिड में जैसे यहाँ पे H2 और एसिटिक एसिड भी हो सकता है, H2HNO3 भी हो सकता है, H2 और HCl भी हो सकता है। और एक एसिड होगा, जैसे ये एसिड है और यहाँ पे कोई और दूसरा कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। तो ये याद करने के, आपके एग्जाम्पल याद करने के कुछ ट्रिक्स हैं। थैंक यू। अभी अपने आज क्लास करते हैं कंप्लीट, बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे।